नमस्कार। कुंभ के मेले में एक साधारण सा लड़का संत के पेश में आता है। वो इधर उधर घूमता है। तभी एक पत्रकार की नज़र उस पर पड़ जाती है। पत्रकार उसके पास जाकर उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। पत्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस तरह दे रहा था जिससे कि पत्रकार हैरान हो गए। उसके जवाब को देखकर पत्रकार ने उसको यह पूछ लिया कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप संत बनने से पहले क्या करते थे। तभी लड़का पत्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रखी है और संत बनने से पहले मैंने कनाडा में एक अच्छी खासी नौकरी भी की है जिसकी सैलरी लाखों में थी। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं अभय सिंह की, जो कुंभ के मेले में आईआईटी वाले बाबा के नाम पर वायरल हो रहा है। पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी डिग्री होने के बाद भी, इतनी सैलरी होने के बाद भी, इतनी अच्छी नौकरी होने के बाद भी क्या नौबत आ गई जिससे कि उन्हें आध्यात्मिक मार्ग चुनना पड़ा। यह सब जानेंगे इसी वीडियो में, तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। अभय सिंह ने आईआईटी से स्नातक करने के बाद कनाडा में एक उच्च वेतन वाली नौकरी ली और उसको छोड़कर अब आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया है। हाल ही में उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में मेरा बोला बड़ा बोला 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 भजन पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के युग में सभी यही चाहते हैं कि मेरा भी एक छोटा सा परिवार हो, मेरे पास धन दौलत हो, मेरे पास बंगला गाड़ी हो। अभय सिंह के पास ये सब कुछ होने के बाद भी अभय सिंह ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया है। अभय सिंह द्वारा सांसारिक मोह माया को त्यागने का कारण सोशल मीडिया पर कई वायरल हो रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे अभय सिंह द्वारा खुलासा किया गया, उनके पिता द्वारा खुलासा किया गया उसको लेकर। अभय सिंह ने बताया है बचपन में जब वो छोटे थे अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहता था, तब उनके पिता उनकी माता के साथ बहुत ही ज्यादा मारपीट करते थे। तब अभय सिंह को ऐसा लगता था कि मैं मेरी माँ को नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरे सामने मेरी माँ को पीटा जा रहा है, मेरे पिता द्वारा मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जब वो स्कूल में पहुंचे, उनके टीचर द्वारा उनकी क्लासमेट महिला को पीटा जा रहा था, एक लड़की को, उसको देखकर भी अभय सिंह के मन में ऐसा लग रहा था कि मैं टीचर को नहीं रोक पा रहा हूँ, मेरे सामने एक महिला को पीटा जा रहा है। और जब वो कॉलेज में आए तब भी उनके साथ सेम यही हुआ। उनके गर्लफ्रेंड थे, उसके खिलाफ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अभय सिंह ये देख रहा था, अभय सिंह को ऐसा लगने लग गया था कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं इनको बचा नहीं सकता। अभय सिंह के मन में महिलाओं के प्रति इतनी दया भाव उत्पन्न हो गई कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है मैं इसे कैसे रोकूं। माइंडली इतने परेशान हो गए, उनको ऐसा लगा कि आध्यात्मिक मार्ग ही अच्छा होगा, मैं संत बन जाऊं, यही अच्छा होगा, जो सांसारिक दुख है वो मेरे से दूर हो जाएंगे। इसीलिए अभय सिंह ने सांसारिक मोह माया को त्यागा है। बचपन से ही उनके माइंड में ये बन गया था कि महिलाओं को मैं बचा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने ये आध्यात्मिक मार्ग चुना है। और एक लोकल पत्रकार द्वारा उनके पिता का इंटरव्यू लिया जा रहा था। उनके पिता को जब यह सवाल पूछा कि जिस प्रकार अभय सिंह कह रहा था कि मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरे पिता द्वारा मेरी माता को पीटा जाता था, तब मैं मेरी माता को नहीं बचा पाता था, तब अभय सिंह के पिता ने यह खुलासा किया कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार में कमी रही है, इसीलिए शायद ऐसा हुआ है, हमारी ही गलती है, मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। जिस प्रकार अभय सिंह और उनके पिता ने जो खुलासा किया है उससे ऐसा ही लग रहा है बच्चा जो बचपन में करता है वो आखिरी तक करता है। इसीलिए परिवार का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखे और बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करे। वैसे लड़ाई झगड़ा हर परिवार में होता है, लेकिन उच्च लेवल का अभय सिंह है कि माता और पिता के जैसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा हो भी जाए अपने बच्चों के सामने कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बचपन ही उनकी जिंदगी का हर वो रास्ता तय करता है। उनके माइंड में जो बचपन में बैठ जाता है, जो सोच बढ़ जाती है, आखिरी समय तक रहती है, भले ही वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए। वैसे अभय सिंह बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बचपन से देखते हुए वो कर्तव्यों की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो संत बने जो गलत है, भगवान का रास्ता चुना है जो गलत है, लेकिन जिस प्रकार वो देश का भविष्य सुधार सकते थे, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी जो पढ़ाई है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतनी उच्च लेवल उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रखी है, कनाडा में बहुत ही अच्छी खासी नौकरी करते थे जिसकी सैलरी लाखों में थी, उसको छोड़कर इन्होंने आध्यात्मिक
मार्ग अपना लिया है, सांसारिक मोह माया से दूरी बना ली है। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।